इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विशिष्ट वक्ता श्रीमती अनुराधा गोयल जी। आपकी स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत है, आपने अनुरोध किया है। मैडम, अनुरोध नहीं, हमारा भी ये निवेदन है, हम सभी आपको जल्दी ही सुनना चाहते हैं। आप प्रखर ऑथर हैं, ब्लॉगर हैं और मुखर वक्ता के रूप में जानी जाती हैं। आपका कार्य क्षेत्र जरूर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा है, परंतु आप क्रिएटिविटी की पक्षधर हैं। आपने कई पुस्तकों को, रिसर्च पेपर को लिखा है और सबसे बड़ी बात, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान रखने वाली लगभग 700 पुस्तकों को आपने रिव्यू किया है। यानी कितना पढ़ने के प्रति आपका लगाव है और प्राचीन भारतीय वाङ्मय को पढ़ने और उसके विभिन्न भागों को, उसके विभिन्न सिद्धांतों को प्रचारित करने में आपका विशेष योगदान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आपने कबीर के पदों को भी समझने समझाने में अपनी विशेष दृष्टि रखी है और उससे परिचित हो, लाभान्वित होने के लिए ये लोभ संवरण हम नहीं कर पा रहे कि हम जल्दी से जल्दी आपको सुने, गुने और बुने। हमारे बीच हैं श्रीमती अनुराधा गोयल जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं मैडम। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर अमित कुमार पांडे जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, डॉक्टर मधुरानी शुक्ला जी का और डॉक्टर सदाशिव त्रिवेदी जी का। बाकी लोगों से मेरा परिचय उतना नहीं है, लेकिन इन 3 लोगों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ आपके सामने। मैं कबीर की स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने कबीर को विधिवत रूप से ना पढ़ा है और ना उन पे कोई शोध कार्य किया है। मेरा साक्षात्कार कबीर से शुरू तो स्कूल की पुस्तकों से हुआ था, जैसे कल टिपानिया जी कह रहे थे कि हुआ था, लेकिन कहीं रास्ते में चलते-चलते कबीर मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक बन गए और मैं विधिवत रूप से स्वाध्याय करने लगी उनका। अगर आप पीछे देखेंगे तो एक पूरा शेल्फ है मेरे पास कबीर के ग्रंथों का। और यही चलते-चलते कहीं मुझे कबीर का एक आप कबीर का शिष्य मान सकते हैं, भक्त मान सकते हैं या कबीर की एक फैन मान सकते हैं। बट इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूँ, मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस आयोजन के लिए, जो हमें कबीर के रस का आनंद लेने दे रहा है। ये जो रस बरस रहा है कल सुबह से और जिसका हम आनंद ले रहे हैं संगीत के रूप में भी, विभिन्न दृष्टिकोणों के रूप में, और हम डिस्कवर कर रहे हैं बहुत से नई किताबें, नए रिसर्च पेपर्स, नए शोधकर्ता जो इस विषय में शोध कर रहे हैं। तो ये जो आनंद बरस रहा है कबीर रस का, उसके लिए ये मंच तैयार करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड आशा करती हूँ कि अगला सत्र इसका जब भी होगा उसमें मुझे आने का अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य ने अगर परमिट किया तो। मैं अपना वक्तव्य ओशो की एक डिस्क्रिप्शन कबीर की है उससे शुरू करना चाहती हूँ। ओशो ने कबीर के किसी पद की व्याख्या करते हुए कबीर को त्रिवेणी संगम से की उपमा दी थी। और क्योंकि इस सत्र का उद्गम भी कहीं ना कहीं प्रयाग से हुआ है, तो संगम कैसे, संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, और कबीर के अंदर गंगा यमुना सरस्वती क्या है, तो ओशो उसकी व्याख्या करते हैं कि कबीर के अंदर गंगा यमुना सरस्वती कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। तो ज्ञान योग है सरस्वती, जो दिखती नहीं है, जो है तो जिसके बल पे बाकी सब है, लेकिन वो दृष्टि में नहीं आती, वो दृष्टिगोचर नहीं होती है, वो दिखती नहीं है हमें, लेकिन वो ज्ञान की सरस्वती बहती है। कबीर उस पथ पे चले, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान पुंज से उन्होंने सारा प्रकाश फैलाया, जो भी आज हम जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जो यमुना है, जो गंगा है, वो उनका कर्म योग है, जो दिखती है, जो पूरी दृष्टि दिखती है। कबीर को हम देखते हैं कर्म करते हुए। इनफैक्ट मेरा पर्सनल अप्रिसिएशन जो कबीर के लिए है, मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि कबीर जो थे वो भिक्षा मांग के नहीं अपना जीवन यापन करते थे, वो अपना बुनते थे, कमाते थे, खाते थे। और ये जो उनका सेल्फ रिलायंस था, आत्मनिर्भरता थी, वो भी उनको एक बल देती थी।
उन्हें किसी से भी दबना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट थे। तो जो गंगा है उसको उन्होंने कंपेयर किया है उनके कर्म से, जो कि कर्म करते हुए दिखते हैं। कबीर हमें दिखते हैं बुनते हुए, जो कि उनके अनेकों अनेक पदों में उनके बुनकरी की उपमा उसमें आती है। या फिर हमें वो कबीर बाजार में खड़े हुए मिलते हैं। अगर हम कबीर के समय में जाएंगे तो बुनकर जो होता था या कोई भी कारीगर जो होता था वो व्यापारी भी होता था, वो अपनी चीज बनाता था, बाजार में ले जाता था, बेचता था। तो कबीर को हम बाजार में भी देखते हैं, कबीर को हम मंडलियों में देखते हैं, कबीर को हम हर वो काम करते हुए देखते हैं जो आज आप और हम भी करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, या अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए। हम जो जो कर्म अपने जीवन में करते हैं, समय के अनुसार कर्म जरूर बदल जाते हैं, लेकिन कर्म तो हम सबको करते रहना पड़ता है। तो कबीर का वो कर्म हमें गंगा की तरह दिखता है। यमुना है उनकी भक्ति, जो थोड़ी दिखती है और थोड़ी छुपी है। थोड़ी हमें दिखती है उनके कर्म से लिपटी हुई, थोड़ी हमें दिखती है उनकी वाणी में, थोड़ी हमें दिखती है उनके व्यवहार में, लेकिन बहुत से कर्म जो हैं वो भक्ति जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। वो है तो थोड़ी दिखती है, थोड़ी छुपी है। तो ये तीनों का जो संगम है, ज्ञान जो है वो उसको स्ट्रेंथ देता है, वो शक्ति देता है। कर्म जो है वो उसको बहा के ले जाता है। और जो भक्ति है वो थोड़ी दिखती है, थोड़ी नहीं दिखती है। ये उपमा जो है ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी। और जैसे-जैसे मैं पढ़ती गई, मुझे कबीर जो हैं वो एक साधक लगे। वो ऐसे साधक लगे जिनको ज्ञान की ललक थी, जिनको आत्मज्ञान की ललक थी। और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। आप जब ब्रह्म को जान लेते हैं या आत्म को जान लेते हैं तो ब्रह्म को जान लेते हैं, और वाइस वर्सा। तो कबीर की यात्रा जो है, और मैं कल से बहुत सारे वक्ताओं को सुन रही हूँ और मैंने बहुत सारी पुस्तकें भी पढ़ी हैं जहाँ पर कबीर के अलग-अलग अलग-अलग अंगों पे विवेचना की गई है। और कबीर के पास, जैसे बहुत से वक्ता ऑलरेडी बोल चुके हैं, कि कबीर के पास इतनी डायमेंशंस हैं, इतनी डायमेंशंस पे आप कबीर के काम को देख सकते हैं कि आप कोई भी एक अंग पकड़ लें तो उस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, उस पे आप ग्रंथ लिख सकते हैं। लेकिन जब मैं इन सबको मिलाकर देखती हूँ तो मुझे कबीर एक साधक लगते हैं, और साधक की एक यात्रा है। आज हम कबीर को अंत में जहां पर देखते हैं, जिस जगह पर कबीर हमें ज्ञान देने लगते हैं भक्ति का, प्रेम का, तो वहां तक पहुंचने की उनकी एक यात्रा है। और वो यात्रा बहुत से पंथों से, उस समय पर 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में जब वो रहते थे, उस समय जितने साधना के पथ थे या जितने पंथ इस धरती पर अवेलेबल थे, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उन सबसे होकर गुजरे। और जब वो गुजर रहे थे तो अपनी खोज में, अपनी ज्ञान की लालसा में वो उन पथों से निकले, उन पथों से जो ले सकते थे वो लिया, और फिर आगे बढ़ गए। और हर पथ का कुछ ना कुछ उनके काम में दिखता है। अब किसी जगह वो कहते हैं 12 बरस में शाक्त भया, तो शाक्तों की जब वो माया की डिस्क्रिप्शन देते हैं या जब वो माया से वार्तालाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका शाक्त ज्ञान या उन्होंने जो शाक्तों के साथ समय बिताया वो उसमें दिखता है। रामानंद के बारे में सब जानते हैं, वैष्णव थे और उनका हरि गोविंद राम सब जगह हमें उनके पदों में दिखता है। जब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, ये तो नाथपंथी रहे होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जो वो खोज में निकले, और इसमें कहीं ना कहीं मैंने अपनी खोज की जर्नी भी देखी है, कि जब हम निकलते हैं, हम किसी के पास, किसी गुरु के पास जाते हैं, या हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरा गुरु हो सकता है, लेकिन वहां जाके हम उनसे कुछ लेते हैं और एक समय के बाद हमें लगता है इनसे मैं जितना ले सकती थी ले लिया, अब मुझे आगे चलना चाहिए। और यही कबीर के साथ होता है कि वो बहुत पंथों के पास गए, वहां से जो ले सकते थे लिया, और फिर आगे बढ़ते गए, और एक समय पर उनका अपना ज्ञान इन सबके कलेक्टिव ज्ञान से बहुत बड़ा हो गया, और वो ज्ञान का पुंज ही था जो उन्हें कबीर बनाता है आज, जो है जिसका विश्लेषण करने में हम दिनों दिन सालों साल लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद मैंने कबीर को पहले पढ़ा और उसके बाद मैंने पुराण उपनिषद पढ़े। और
और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि क्योंकि मैंने कबीर को पढ़ा था, मेरे लिए पुराण और उपनिषद पढ़ना बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो बातें, जो गूढ़ बातें, वो एक बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, कबीर उसको एक बहुत ही सीधे साधी उपमा के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। और भाषा, कबीर की भाषा जो है वो हमारे कालखंड की भाषा से ज्यादा मेल खाती है, बजाय कि संस्कृत के ग्रंथों की। एक तो हमें संस्कृत नहीं आती आज की डेट में, दूसरा उनका जो भाषा है, ये जो उनके एक्सप्लेन करने का तरीका है या उपमाएं हैं, वो भी समय के साथ हमसे दूर हो गई हैं। एक टेम्पोरल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं कि समयावधि का एक अंतर आ गया है। कबीर फिर भी हमारी समयावधि के आसपास हैं। तो उनकी जो उपमाएं हैं और ये कबीर का ज्ञान है, और या उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, जो उनको एलोक्वेंस देती है, जो उनको इतनी वाक शुद्धि देती है कि वो कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज बहुत आसानी से, आसान भाषा में, जो सामने वाले को समझ में आ जाए, वो बोल देते हैं। इनफैक्ट मैं इसको बोलती हूँ कि कबीर की एक जो जूम इन जूम आउट करने की एक कैपेबिलिटी है। अब उनका एक छोटा सा पद ले लेते हैं, उनकी साखी ले लेते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब इसको अगर आप एक 5वीं 6ठी क्लास के छात्र हैं, तो आप ये सब समझते हैं कि किसी से दोस्त, किसी से दुश्मनी मत कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। एक बहुत सिंपल सा इसका अंतर निकलता है। लेकिन अगर मैं इसका लेंस रिवर्स कर दूं और मैं आपको बोलूं कि इसमें एक आत्मज्ञान छुपा है। आत्मज्ञान क्या है कि द मोमेंट आई से, मैं जिस क्षण ये कहती हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे मित्र हैं, मैं बाकी सबको अपने से दूर कर देती हूँ कि बाकी सब मेरे मित्र नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक आत्मज्ञान का भी पद है, जो ये कहता है कि अगर आप सबको एक समत्व, आपको आत्मज्ञान के लिए अगर समत्व चाहिए, तो ना कोई आपका दोस्त है, ना कोई आपका वैरी है, आपको सबकी खैर मांगनी है। यू वॉन्ट गुड फॉर एवरीबडी एंड you cannot be friends or enemy with anybody, क्योंकि द मोमेंट यू से कि आप मेरे दोस्त हैं, आप ये बोल रहे हैं बाकी मेरे उतने दोस्त नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं अपनी दुनिया में। आपकी दुनिया जो है, और इसका बाहर वाली दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, इसका उस दोस्त या उस दुश्मन से भी कुछ लेना देना नहीं है। इसमें आपकी दृष्टि है कि आपकी दृष्टि में आपने एक डिवाइड क्रिएट कर लिया अपनी दुनिया में, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ममत्व जिसको संस्कृत के ग्रंथ कहते हैं। तो ये अब ये जूम इन जूम आउट है कि अगर आपकी समझ बहुत ही बेसिक लेवल की है, तो आप उसमें से सबसे प्यार करो सिर्फ एक लाइन का मतलब निकाल लेंगे। और अगर आप आत्मज्ञान के पथ पे हैं, तो आप इस बात को समझेंगे कि मुझे अपनी दृष्टि में समत्व रखना है, मुझे किसी को अपना या पराया में डिवाइड नहीं करना है। उसके बाद कहीं चलते चलते कबीर खुद ही कहते हैं, नारदी भक्ति मगन शरीरा। तो कहीं वो कहते हैं कि नारदी भक्ति में उनको एक आनंद आया या मगन हुए। और जब मैंने नारदी भक्ति के बारे में कबीर के दोह में ही पढ़ा, तो मैंने फिर नारद भक्ति सूत्र निकाल के पढ़ा, और उस पर मैंने खूब सारे कमेंट्रीज पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा, और मुझे भी बहुत आनंद आया। और मजे की बात है कि जो नारद का भक्ति सूत्र है, भक्ति सूत्र बहुत लोगों ने लिखे हैं, शांडिल्य ने लिखा है और बहुत लोगों ने लिखे हैं, लेकिन जो नारद का भक्ति सूत्र है, वो एग्जैक्टली वही कहता है जो मैंने अपने वक्तव्य के बिगिनिंग में ओशो को कोट किया था। वो कहता है कि भक्ति के बारे में तो बहुत कुछ कहता है, करीब 80-84 छोटे छोटे सूत्र हैं उसमें। नारदी भक्ति सूत्र कहता है कि भक्ति को तो वो टॉप पे रखता है, भक्ति को वो सबसे ऊपर मानता है, प्रेम को, और भक्ति में भी वो ब्रज की गोपियों की भक्ति को सबसे ऊपर मानता है। लेकिन वो ये कहता है कि भक्ति जो है वो ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। वो कहता है कि आप भक्ति उसी चीज की कर सकते हैं, या उसी व्यक्ति की, या उसी तथ्य की कर सकते हैं जिसका आपको ज्ञान हो, और जितना आपका ज्ञान प्रगाढ़ होगा उतनी ही आपकी भक्ति प्रगाढ़ होगी। बिना ज्ञान के आप भक्ति नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि जब गोपियां कृष्ण के प्रेम में नाचती हैं, तो उनको कृष्ण के कृष्णत्व का
ज्ञान नहीं है, उसके बिना वो उतना प्रगाढ़ प्रेम कर सकती हैं क्या? और साथ में कर्म भी। तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे और ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। तो ये जो तीनों का समावेश है, जो ओशो ने बहुत आसानी से त्रिवेणी संगम की उपमा लेके समझाई, वही नारद भक्ति सूत्र में मिलता है और वही कहीं जाकर अंत में कबीर के मन को भी छुआ, जब वो कहते हैं नारदी भक्ति मगन शरीरा। पर उस समय पर जितने पंथ, जितने मत रहे होंगे, कबीर उन सबसे होकर गुजरे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कबीर ने अपने अनुभव जोड़े। और कबीर अपने अनुभव जोड़ पाए क्योंकि मुझे इको आ रहा है। कबीर अपने अनुभव जोड़ पाए क्योंकि वो एक कर्मठ इंसान थे। उनको सांसारिक जीवन की विडंबनाएं भी समझ में आती थी, उनको आध्यात्मिक जीवन की विडंबनाएं, काशी में रहते थे, काशी से बड़ा आध्यात्मिक केंद्र कोई नहीं है, ना था ना है। और उनको हर लेवल की जो विडंबनाएं हैं मनुष्य जीवन की, वो समझ में आती थी। और उन्होंने इन सब दर्शनों को, इन सब जो ज्ञान की जितनी धाराएं अवेलेबल थी उनको लिया, उसमें अपना अनुभव जोड़ा और अनुभव के साथ जो उनका निष्कर्ष था वो हमसे शेयर किया। और जो कबीर को बाकियों से अलग करता है कि एक तो बहुत लोगों के पास सांसारिक जीवन का अनुभव नहीं रहता, वो कबीर के पास था क्योंकि उन्होंने संसार कभी छोड़ा नहीं। सारा का सारा ज्ञान परस्यू करने के लिए भी उन्होंने कभी संसार को छोड़ा नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव जोड़ के वो उस लेवल पे पहुंच गए कि वो एक ज्ञान का पुंज बन गए, वो जहां भी बैठेंगे। अब बहुत से शोधकर्ता उनको समाज सुधारक कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो समाज सुधारक थे इन द सेंस दैट वी टुडे अंडरस्टैंड समाज सुधारक की, जाके आप धरने पे बैठे हैं, उठ के चल पड़े, चलो हम सब दुनिया का उद्धार करते हैं। पर उनको हम समाज सुधारक कह सकते हैं क्योंकि जितना ज्ञान उनके पास था, उतने ज्ञान का व्यक्ति जहां बैठ जाएगा वहां सुधार होना निश्चित है। अभी कल ही टिपानिया जी ने इसका एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। उन्होंने बोला कि कोई उनका भजन सुनने आया था, कोई उपद्रवी, कोई दबंग टाइप का इंसान, और वो फूट फूट के रोया कबीर के भजन सुन के, आज के दिन में, हमारे कालखंड में। और ऐसे उन्होंने कई एग्जाम्पल्स दिए जहां लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई कबीर की बानी सुन के। तो अगर ये आज हो रहा है 500 साल के बाद, तो ये निश्चित है कि जब कबीर अपने समय में गंगा के किनारे बैठ के ये वाणी बोलते होंगे, तो उनको सुनने वाले उनसे प्रभावित होते ही होंगे, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती ही होगी। तो इस सेंस में हम उनको समाज सुधारक बोल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल का ज्ञान उनका था कि वो समाज को सुधारने निकलते होंगे इस मंशा से कि हम चलो समाज सुधारते हैं। बहुत से लोग, एक डिबेट में कल सुन रही थी, बहुत लोग बोल रहे थे कि वो कवि पहले है या कवि बाद में है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं भारत के इतिहास में, तो इस भूमि पर ज्ञान, किसी भी तरह के ज्ञान को काव्य में लिखने की एक परंपरा थी जो हम अब खो चुके हैं। आज की डेट में हम कवियों को एक अलग श्रेणी में बिठा देते हैं कि भाई ये कवि हैं, उनके पास कोई और ज्ञान हो ना हो लेकिन ये कवि हैं। और जो हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, हम में काव्य लिखने की क्षमता नहीं है। लेकिन कबीर के समय तक वो क्षमता थी, लोग कविता लिख सकते थे। तो मुझे लगता है कि उस समय तक, चाहे हम अपना इतिहास पुराण उठा के देखें या हम जितने भी ग्रंथ सरवाइव किए हैं ऑल दिस टाइम, वो सब काव्य में ही लिखे गए हैं। तो वो मुझे बहुत अतिशयोक्ति नहीं लगती है कि कबीर ने भी काव्य में बोला। हाँ, उन्होंने लैंग्वेज वो चूज की जो जनमानस को समझ में आती थी, जो बहुत आसान लैंग्वेज थी। और लैंग्वेज से आई डोंट मीन हिंदी आसान थी, बट जो उनका कहने का तरीका था वो बहुत आसान था, बहुत ही आसान भाषा में जो कोई भी समझ सकता था। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे कबीर से समझ में आई हैं। मेरे लिए कबीर एक साधक हैं, उनकी एक साधक की यात्रा थी, और जो हम उनके काम में देखते हैं वो उनकी सारी लर्निंग, उनकी सारी विद्या का निचोड़ था।
मैं जितने भी उनसे पहले के ग्रंथ पढ़ रही हूँ, वो कहीं न कहीं उनकी डोर मुझे कबीर के काम में मिल जाती है। और मैंने बहुत तो नहीं पढ़ा है कबीर जितना, लेकिन जितने पढ़ती हूँ उतने मिल जाते हैं। तो कहीं न कहीं कबीर हमारे एक पूरी परंपरा का निचोड़ भी है, जिनको समझना बहुत आसान है। और तो मेरे लिए कबीर की यात्रा जो है, एंड आई होप समबडी डज अ रिसर्च ऑन द yatra of Kabir as a sadhak. He was a sadhak, we know. He talks about lot of terms which come in जो योग में आती हैं, जो तंत्र में आती हैं, वो सब उनकी बात करते हैं, लेकिन उनकी यात्रा, वो क्या साधना करते थे, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता है। तो आई होप कि कभी हम कबीर की एक साधक यात्रा के ऊपर भी कोई शोध हो, या अगर कुछ अवेलेबल है तो प्लीज मुझे बताइएगा, आई वुड लाइक टू रीड इट। इसके साथ ही I'll say thank you to everybody, all the organizers and all the fellow panelists here. आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। जॉन जी, if कबीर ने चाहा तो एक अनुवाद हमारा भी आएगा कभी। I have a half written book on him, so if Kabir willing, it will come. बहुत अच्छी बात है, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ जी। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपने कबीर के अंदर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की दृष्टि से हम कबीर को कितना समझ सकते हैं, आपने इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।